Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Shahid Maqbool. I am your English teacher. Today we are going to solve exercise number 2 of the lesson 14. This exercise is on page 66. एक्सरसाइज ये बताती है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। मैंने दिए गए अल्फाज के मीनिंग को यहाँ लिखा है और जो असल अल्फाज हैं जिनके मीनिंग लिखने हैं वो मैं पढ़ूंगा और आपने उनके मीनिंग यहां से समझने। चीगो अफ्रीकी लफ्ज, अफ्रीकी जुबान का लफ्ज है चीगो। इसका मतलब होता है कन्फाइंड टू मैन, वो काम जो मर्दों के करने का हो। दूसरा वर्ड है माइट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है आजाद, मुस्तस्ना, किसी काम से, किसी रिवाज से, किसी ममनुआ रिवाज से। जैसे लेसन के अंदर था कि जो हमारी मुसन्निफा है वो अफ्रीकी नस्ल से नहीं है, लिहाजा जो गाय था उसने फैसला किया चूंकि ये हमारी नस्ल से नहीं है, हमारे रिवाज से मुस्तस्ना है, इसलिए ये शिकार के लिए जा सकती है, क्योंकि उनके रिवाज में औरत शिकार पर नहीं जा सकती, उसके लिए ममनू था। लिहाजा चूंकि इसका ताल्लुक उस कबीले से नहीं था, ये आउटसाइडर थी, लिहाजा उसका गाय ने ये सोचा कि ये जा सकती है क्योंकि इसका ताल्लुक अफ्रीकी कबीले से नहीं है। लिहाजा माइट बी फ्री फ्रॉम यानी माइट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम उसका ख्याल, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है माइट बी फ्री फ्रॉम। फिर है ट्रैक्ड इन साइलेंस यानी खामोशी से चलते रहे, चुप करके। तो यहां क्या है आंसर इसका? वॉक ऑन विदाउट टॉकिंग, क्योंकि जब शिकार में जाया जाता है तो खामोशी जरूरी है और शोर से शिकार वहां से भाग सकता है, इसलिए खामोशी से चले। ट्रैक्ड इन साइलेंस में वॉक ऑन विदाउट टॉकिंग। फिर है शोल्डर्ड इन अ क्विवर यानी तरकिश, जो जिसमें तीर होती है, वो बर्तन जिसके अंदर शिकारी तीर रखते हैं वो उसके कंधे पर लटका हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? थिंग्स हंग ऑन द शोल्डर इन अ कंटेनर यानी चीजें जो किसी चीज बर्तन में रखी हुई चीजें जो कंधे पर लटका हुआ, यानी तीर जो तरकिश में थे और वो तरकिश जो खोखली जड़ से बना हुआ था वो उसके कंधे पर लटका हुआ था। फिर है रनिंग इन अ क्रुच यानी अपनी कमर को झुका कर भागना, जानवरों की तरह चलना, ताकि दूसरे जानवर समझे कि कोई जानवर आ रहा है, कोई शिकारी नहीं बल्कि कोई जानवर आ रहा है। तो यहां क्या है? रनिंग विद आउट द बॉडी बेंट, रनिंग इन अ क्रुच, इसका मतलब है बॉडी बेंट, दौड़ना। यानी इसका मकसद ये है कि जब शिकारी बाग जंगल में जाता है शिकार करने के लिए तो वो अपनी कमर को झुका लेता है ताकि वो भी जानवरों की तरह दिखाई दे और दूसरे जानवर धोखा खा जाए। तो यहाँ क्या है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रनिंग विद द बॉडी बेंड, रनिंग विद द बॉडी बेंड। एफ में है टू टेल ऑफ द विंड यानी टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो शिकारी क्या करते हैं कि तीर चलाने से पहले एक मुट्ठी मट्टी की भर लेते थे और उसको अपनी उंगलियों के दरमियान से छोड़ते थे। वो मट्टी जब नीचे गिरती थी तो जिस समत में हवा होती वो उसी तरफ उड़ने लगती। इसका मतलब है कि हवा की समत का पता चल जाता। लिहाजा
क्या है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मीन टू टेल ऑफ द विंड। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बात आई कि टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फैंड आउट नंबर जी पर है, फैंड आउट फैला दिया, स्प्रेड आउट। नंबर एच पे है हिज स्ट्राइड लेंथनाइड, यानी उसने लंबे लंबे कदम उठाए, यानी ही टुक बिगर स्टेप्स, लंबे कदम उठाए। उसके बाद है नेक्स्ट गेन स्पीड, रफ्तार पकड़ी। मूव फास्टर, जब जानवर आगे को भागा तो वो भी भागा उसके पीछे, शिकारी को उसकी तरफ बढ़ा। लास्ट में है टेक इफेक्ट, कि यानी उसने जो तीर चलाए उसका क्या नतीजा निकला? टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, नतीजा अखज करना, यानी टू गेट द लास्ट में है जे में टेक इफेक्ट मीन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो दिए गए अल्फाज के मीनिंग की वजाहत पर मुश्तमिल थी, आपने इसको समझा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में आपने कोई क्वेश्चन करना हो या आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।